Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, what essential role does the endodermis play during mineral absorption in plants? ठीक है, तो जब आप रूट को देखते हो तो रूट में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कुछ कॉर्टिकल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और फिर उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसे कहते हैं हम क्या, एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस वाली लेयर है, इस पे एक मटेरियल डिपॉजिटेड होता है, इसके रेडियल वॉल्स में कुछ मटेरियल डिपॉजिटेड होता है, उसे हम कहते हैं सुबरिन। सुबरिन डिपॉजिटेड इन द रेडियल वॉल्स, किसके, एंडोडर्मल सेल्स के। ठीक है, अब ये सुबरिन क्या है, सुबरिन आपका इम्पर्मिएबल टू वाटर है, इम्पर्मिएबल टू वाटर। अब क्या होता है कि आपकी जो रूट से पानी जा रहा है ना, वो दो तरीके से जाता है, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्टिक। तो मान लीजिए एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है, सेल्स हैं। तो पानी या तो आपके इस तरीके कोने कोने से जा सकता है सेल के, उसके सेल वॉल से होके, ठीक है, या तो वो उसके बीच में से जाता है। तो ये जो बीच में से जाने वाला पाथवे है, जो उसके मेन प्रोटोप्लास्ट से होके जाए, उसे कहते हैं हम सिम्प्लास्टिक पाथवे। और जो इसके ऐसे कोनों से होके, किनारों से होके जाता है, इसे कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसकी जो, ये मान लीजिए एंडोडर्मिस की लेयर्स है, अब इसके रेडियल वॉल्स, मतलब इसकी वॉल्स पे इस तरीके से क्या अटैच, क्या डिपॉजिटेड हो गया है, आपका सुबरिन हो गया है। तो क्या आप पानी उधर से जा पाएगा जहां से पहले से जा रहा था? अब पानी सिर्फ बीच से जा सकता है जहां से पहले जगह थी। तो मतलब सुबरिन, इस एंडोडर्मिस में जो सुबरिन लगा है, उसकी वजह से अब, इसकी वजह से अब जो आपका पानी है, वाटर और मिनरल है, वो सिर्फ सिम्प्लास्टिक पाथवे दिखाएगा, एपोप्लास्टिक नहीं। सो वाटर एंड मिनरल्स मूव थ्रू सिम्प्लास्ट ओनली बियॉन्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के आगे अब वो उससे ही जाएगा, बियॉन्ड एंडोडर्मिस। ठीक है, एपोप्लास्टिक से नहीं जाएगा। अब इसका क्या फायदा होता है, जब वो एपोप्लास्टिक से जा रहा था ना, तो पानी वापस भी जा सकता है बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब आपका पानी सिम्प्लास्ट से जा रहा है, तो वो यूनिडायरेक्शनली जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। कैसे, देख लीजिए कि ये मान लीजिए रूट है, ठीक है, रूट का काम क्या है, पानी यहां से एब्जॉर्ब करा, और इसका काम है कि पानी आगे शूट में ही जाए, पानी वापस रूट से सॉइल में नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इस एंडोडर्मिस की वजह से होता है। ये जो पानी किनारों से जा रहा था ना, इसका कुछ भी लेना देना नहीं था आपके इसमें कि क्या फ्लो चल रहा है, क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है। आई मीन कि ये पानी जो है कॉन्सेंट्रेशन के जो प्रॉपर ग्रेडियंट है उसके थ्रू भी जा सकता है। आप समझ रहे, सॉइल में पानी और मिनरल का अमाउंट कम होता है और रूट में ज्यादा होता है, तो पानी की टेंडेंसी होती है कि वो वापस सॉइल में जाए, क्या होती है, वापस सॉइल में चले जाए। तो एपोप्लास्टिक वाले से क्या होता है कि पानी वापस जा सकता है। लेकिन सिम्प्लास्टिक जो सेल्स के बीच में से जा रहा है, वो आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखाता है। क्या दिखाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एंडोडर्मिस के पास क्या है, सुबरिन की लेयर, जो एपोप्लास्टिक पाथवे को रोकती है और सिर्फ सिम्प्लास्टिक को प्रमोट करती है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराती है वाटर का। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।